ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। आम के वृक्षों पर भी अब मंजर लग चुके हैं और आम के पेड़ भी रस देने को तैयार है। तो इस स्थिति में हम भागवत रस का पान कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने अब तक देखा कि दधीचि ऋषि ने सहर्ष अपना शरीर दे दिया देवताओं को और देवता लोग उसे ले जा करके उनकी हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र सभी देव सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में पधारे। एक और देव सेनाएं और एक और वृत्रासुर की सेना, दोनों में भयंकर संग्राम हुआ। पहले तो देवता लोग पूरी तरह हावी थे, राक्षसों के समूह पर छिन्न भिन्न कर दिया असुरों के समूह को उन्होंने। और वृत्रासुर ने जब देखा कि बड़ी स्थिति खराब है और हमारे सैनिक जो है भाग रहे हैं, तो उन्होंने सैनिकों को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम भागो मत, युद्ध भूमि में शहीद हो जाना, युद्ध भूमि में प्राणों की आहुति देना किसी वीर पुरुष के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और इस संसार में दो ही प्रकार के मृत्यु होते हैं जिसे सार्थक माना गया है। पहला तो वो है जो योगी अपनी आत्मा को परम चेतना में लीन करके शरीर त्यागता है, और दूसरा है युद्ध भूमि में जब कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है। ये दो मृत्यु ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। मृत्यु तो आना ही है एक दिन, लेकिन ये दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ मानी जाती है। तो युद्ध भूमि से हम मतलब है कि अपने केवल युद्ध के मैदान, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में युद्ध बोलते हैं, ऐसा नहीं। जो कर्म क्षेत्र में जो हमारा युद्ध है, जैसे भगवत गीता में जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, ये युद्ध भूमि का वर्णन है। वह युद्ध भूमि तो वहाँ है ही, इसके साथ साथ हमारे अपने जीवन में जो हम जीवन भर युद्ध करते रहते हैं दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति के साथ, ये सभी युद्ध की श्रेणी में ही आते हैं। जीवन स्वयं एक संग्राम है। तो इस संग्राम में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जब मनुष्य शरीर त्यागता है या योगी कोई परम गति को प्राप्त करता है, ये दो मृत्यु श्रेष्ठ माने गए हैं। और उन्हीं लोगों का जीवन जन्म लेना भी सार्थक माना जाता है। तो जब वृत्रासुर ने देखा कि हमारे सैनिक भाग रहे हैं, तो यह कहकर उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि भागने की आवश्यकता नहीं है, आओ युद्ध भूमि में अपना शरीर त्यागो, देवताओं की सेनाओं को परास्त करो। और वृत्रासुर स्वयं पूर्व जन्म का भक्त था, इसकी कथा बाद में आएगी। तो वह स्वयं चाहता था कि हमारी मृत्यु जल्दी हो ताकि हमें भगवत पद की प्राप्ति हो। वह स्वयं भगवान से मिलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन वह करता क्या, उसे तो जो अपना कर्तव्य है युद्ध भूमि में उसको निभाना था। तो वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मैं जब युद्ध भूमि में मरूं, अपना शरीर त्यागूं, तो मेरा अगला जन्म जहाँ भी हो वहाँ आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। ये बहुत बड़ी बात है, भक्तों का संग प्राप्त हो, यह कहकर वह युद्ध कर रहा था। यह मन ही मन उसका यह चिंतन चल रहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ भगवान, और इस कारण से अब हमको इस संसार में किसी के प्रति कोई मोह माया उत्पन्न न हो, और अगला जन्म मेरा जहाँ हो वहाँ जिनका उन पुरुषों से मेरी संगति नहीं हो जिनको देह में और गेह में आ सकती है।
इस संबंध में बहुत सुंदर एक श्लोक है। इसी अध्याय के 11वें, इसी स्कंद के 11वें अध्याय का 27वां श्लोक है कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा जादार गेहे स्वाशक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे भगवान, मैं आपके विधान के अंतर्गत जिस शरीर में भी जन्म लूँ, जिस योनि में भी जाऊँ, वहाँ आपके भक्तों से मेरी आसक्ति बनी रहे और उन लोगों में मेरी कोई आसक्ति नहीं हो जो ज़िंदगी भर अपने शरीर में, देह में और गेह में जिनकी आसक्ति होती है, उनके प्रति मेरे मन में कोई तरह की आसक्ति नहीं हो। यह कह करके और उन्होंने पुनः युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध प्रारंभ करने के बाद इंद्र ने कहा, पहले तो इंद्र ने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक समय ऐसा भी आया युद्ध भूमि में जब इंद्र के हाथ से उसका वज्र छूट गया। तो देखिए कि वह दानव होकर भी इंद्र को मौका दिया। अगर कोई दूसरा होता तो इस बीच में उस पर प्रहार करता इंद्र पर, लेकिन उसने इंद्र पर प्रहार न करके उसको वज्र उठाने का अवसर दिया। यही धर्म, इसी को धर्म युद्ध कहा जाता है कि युद्ध में भी धर्म का पालन करना। और एक मनुष्य है कि कहीं भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है, हर जगह सनातन धर्म के पालन करने में पीछे हो जाता है। तो हम अपने इस वृत्रासुर से भी हमको शिक्षा लेनी होगी कि अपने धर्म का पालन हर हाल में होना चाहिए। और वह जानता था कि मेरी मृत्यु अब आएगी। वह खुद भगवान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। तो उसके बाद जब इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया तो पुनः युद्ध शुरू हुआ और इंद्र ने बारी बारी से उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने कंधों के सहारे, दोनों पैर और कंधों के सहारे चलकर वह इंद्र के पास आया और ऐरावत हाथी सहित इंद्र को निकल गया। पूरे हाथी और इंद्र सहित जो है इंद्र को निकल कर उसने अपने पेट पर रख लिया। तो जब देवताओं ने देखा कि वृत्रासुर ने अपने मुंह के अंदर रख लिया इंद्र को ऐरावत हाथी सहित, तो हाहाकार मच गया, त्राहिमाम मच गया, चारों ओर शोर हो गया। तो इंद्र होश में जरूर था। वह वृत्रासुर के पेट में जाकर भी नारायण कवच का जप किया। जिस नारायण कवच की चर्चा हमने पिछले दिनों किया था, वह नारायण कवच बड़ा ही शक्तिशाली है और यह सबकी रक्षा करता है। वृत्रासुर की क्या, कोई विद्यार्थी भी अगर परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहे, बहुत प्रयास के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही हो, परीक्षा पास नहीं कर रहा हो, तो उसको जरूर नारायण कवच पढ़ना चाहिए। इस बात को विद्यार्थी लोग को भी बताइए आप, अगर आप सुन रहे हैं तो नारायण कवच का सहारा लेकर के उसने वृत्रासुर का पेट फाड़ा और पेट से बाहर आया। उसके बाद इंद्र ने अब देरी नहीं किया और दधीची के हड्डियों के द्वारा बनाए गए अस्त्र से, वज्र से उसने वृत्रासुर का सिर काट लिया। फिर आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे। तब तक आपसे भी अनुरोध है कि आप इस संदेश को घर घर पहुंचाएं, आपको भी पुण्य मिलेगा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।